अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। मैंने यूट्यूब पर जब इरादा किया कि अपनी वीडियो रखूं तो चंद दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि भाई आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो मशहूर एंकर होते हैं जिनकी लोग बात सुनना चाहते हैं और उनकी ही बातों पर वो यकीन रखते हैं। तो मैंने ये इरादा कुछ रोज़ के लिए तर्क कर दिया और सोचने लग गया कि क्या वाकई मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। इसके बाद मुझे अचानक ये ख्याल आया कि हर शहर में कोई ना कोई मसनूआत ऐसी मशहूर हो जाती है कि लोग वो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या कोई मुख्तलफ़ मसनूआत की ब्रांड हो, वो क्यों मशहूर हो जाती है। वो उसकी वजह और उसका जवाब यही मुझे मिला कि आज के दौर में भी अच्छी चीज़ की और अच्छी बात की लोग कदर करते हैं। लिहाजा इस बात से मुझे तक़वियत मिली और मैंने सोचा कि अपनी बात मैं यूट्यूब पर ज़रूर रखूँगा। दोस्तों, आज हमारा मुल्क जिस हालात से गुज़र रहा है, वो आप लोगों को भी अच्छी तरह इसका इदराक है, समझ है। लिहाजा हम लोगों ने क्या करना है, अगर जिस शख्स को अल्लाह ताला ने कलम की ताकत दी है, उसने कलम से, और जिसकी ज़ुबान में अल्लाह ने तासीर दी है, उसने अपनी ज़ुबान से पाकिस्तान की बात करनी है और पाकिस्तान की मुस्बत सोच को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए हमने अपना हक अदा करना है। पंजाबी में एक मिसाल मशहूर है कि जेदा खाइए ओदा गाइए। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान कितनी कुर्बानियाँ दे रही हैं और कितनी कुर्बानियाँ देकर हम यहाँ अमन तक पहुँचे हैं। तो लिहाजा मैं भी यही आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई सियासी लीडर हो, चाहे कोई टीवी एंकर हो, आपने चंद सेकंड आंखें बंद करके अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी है, और उसकी बात पर जब आप गौर करेंगे कि ये क्या कह रहा है, तो आपका ज़मीर आपको बिल्कुल सच बता देगा कि ये बंदा सच कह रहा है या गलत कह रहा है। और आपने बात वो सुननी है जो पाकिस्तान के हक में बात करता है और पाकिस्तान की मुस्बत सोच को आगे बढ़ा रहा है। और चाहे वो टीवी एंकर हो, चाहे वो सियासी लीडर हो, आपने पाकिस्तान की बात सुननी है और पाकिस्तान की मुस्बत सोच को आपने आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान के लिए काम करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।